Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture, we are going to discuss about GST Council, that is Goods and Services Tax Council. इससे पहले हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात की, उनके बारे में उनके फैक्ट्स जाने, उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें देखिए। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आइए चलते हैं जीएसटी काउंसिल की तरफ। कब जीएसटी काउंसिल इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसकी डिटेल हम जानते हैं बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके थ्रू जीएसटी लाया गया और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 279 ए भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विच मेंशंस दैट प्रेसिडेंट शेल मेक अ काउंसिल विद इन 6 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ये एक्ट लागू होगा, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें एक जीएसटी काउंसिल बना देती। तो यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिलते हैं हमें जीएसटी काउंसिल की। अब आइए समझते हैं इसका कंपोजिशन। सो कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट इनके चेयरपर्सन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरे मेंबर्स कौन कौन होंगे? सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड फाइनेंस। अब आप एक चीज समझिए कि एक मिनिस्टर जो है वो अलग अलग रैंक का होता है। सबसे पहले पीएम होते हैं जो सेंटर में बैठते हैं, उनके बाद होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है या फिर उन्हें डिपेंडेंट भी रखा जा सकता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि यहाँ पे कौन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात की गई। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जब हम बात करते हैं यूनियन के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। वहां पे फाइनेंस के डिपार्टमेंट होंगे, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट होंगे, कॉर्पोरेट अफेयर्स के डिपार्टमेंट होंगे, कस्टम्स के डिपार्टमेंट होंगे। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ये अकेला इंसान थोड़ी हैंडल करता है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, क्या वो अकेले सब कुछ हैंडल कर पाएंगे? जी नहीं, उन्हें सहयोग चाहिए होता है। तो इसी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे 2021 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स थे श्री अनुराग ठाकुर जी, वो आपने देखा होगा बहुत बार जाके संसद में भाषण देते थे ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऐसे जितने भी मिनिस्टर्स होंगे जो फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, वो आके वहां पे बैठेंगे, उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। तीसरे, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। अगर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं भेजना चाहती है सरकार वहां की, तो वो किसको भेज सकते हैं? किसी और मिनिस्टर को जिसे वो नॉमिनेट करें। इसके अलावा एक और पर्सन होंगे जिसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होंगे। वो कौन होंगे? चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब आप समझिए इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, बट ये अपने व्यूज लेके आएंगे। ये स्पेशलिस्ट हैं, इन्हें टेक्निकल नॉलेज है उस फील्ड का, इसके लिए उन्हें वहां पे रखा गया और इन्हें नॉमिनेट किन्होंने किया है? यूनियन कैबिनेट ने इन्हें नॉमिनेट किया है। अब आइए समझते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे होगी, किस तरीके से ये काउंसिल काम करेगी। काउंसिल का कोरम क्या होगा? तो सबसे पहले कोरम क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए होते हैं हमें प्रोसेस शुरू करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लास ले रहा हूं, तो मेरी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है 50 स्टूडेंट्स, बट एक दिन ऐसा आया बारिश की वजह से या किसी और कारण की वजह से सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट आए, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोरम कंप्लीट नहीं है, इसके लिए हम आज की क्लास नहीं लेंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा कोरम क्या होगा जो काउंसिल का होगा? तो काउंसिल का कोरम है 50%। अगर 50% लोग आ जाते हैं, वो मीटिंग कर लेते हैं, तो उसे सही माना जाएगा। किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं? तो डिसीजन की जो मेजॉरिटी है वो काफी ऊपर रखी गई, 3/4, मतलब 75% ऑफ द पीपल शुड अग्री विद द डिसीजन। अगर 75% अग्री कर लेते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग के, तो उसे अग्री कर लिया जाएगा, उसे मान लिया जाएगा, वो फैसला फाइनल हो जाएगा। अब कितने कितने वोटिंग राइट्स किस किस के पास होते हैं? 1/3 वोटिंग राइट्स होंगे सेंटर के पास एंड 2/3 स्टेट्स के पास। अब आप समझिए कि कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि सब साथ में बैठ रहे हैं, अलग अलग स्टेट साथ में बैठ रहे हैं, सेंटर साथ में बैठ रहा है। सेंटर किसी भी तरीके से अपनी पावर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से बनाया गया। तो इन सारी चीजों को आप दिमाग में रखिएगा और क्लियर रखिएगा। अब इनके फंक्शंस जानते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो ये रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन किस किस के लिए? पहले तो कौन से टैक्स, सेस या सरचार्जेस ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, जिसे जीएसटी के परव्यू के अंडर हम लेके आएंगे। उसके अलावा ये बात बताते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे हम लेके आएंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसे हम जीएसटी के अंदर लेके आएंगे, और ऐसे कौन से हैं जिन्हें हम जीएसटी के बाहर रखेंगे। किस तरीके से जो है टैक्सेस लगाए जाएंगे और उन्हें हम अप्रोप्रिएट किस तरीके से करेंगे, उन्हें हम वसूल कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस आगे रखते हैं। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर क्या कहती है कि आपने एक चीज देखी होगी, हम सोशलिस्ट फीचर्स को फॉलो करते हैं, हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, तो क्या हम सबसे एक तरीके का टैक्स वसूल कर सकते हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है। मतलब जो कम कमा रहा है हम उससे कम टैक्स लेंगे, जो ज्यादा कमा रहा है उससे हम ज्यादा टैक्स लेंगे। तो इसी तरीके से समझिए कि जो कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, उससे ज्यादा जीएसटी ली जाएगी। तो इस तरीके से इसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट पे कितनी जीएसटी होगी, स्लैब्स बनाए गए। उन स्लैब्स के अंदर जो जो प्रोडक्ट रख दिए जाएंगे उनके ऊपर जो है उतना जीएसटी लगेगा। सो क्या क्या स्लैब्स होंगे, किस तरीके की रेट्स होंगी, वो भी ये उसके ऊपर रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेशल रेट्स लगाई जा सकती है जब नेचुरल क्लैमिटी आ जाए या कोई डिजास्टर आ जाए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है उस समय पे पैसों की, तो उसके ऊपर भी ये रिकमेंडेशन देंगे। हर एक स्टेट के लिए हम सेम प्रोविजन बनाए, ये चीज सही नहीं है। क्या इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स इक्वली डेवलप्ड है? बताइए आप। जी नहीं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम इक्वल रीजनल डेवलपमेंट करें इंडिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ जहां पे बड़ी इंडस्ट्री है वहीं डेवलपमेंट हो, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका और जो लेस डेवलप्ड इलाका है उन्हें वैसे का वैसा छोड़ दें। इसलिए स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। अब आप इन्हें जब पढ़ेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये सारे स्टेट्स जो है हम बोल सकते हैं उतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितने महाराष्ट्र और गुजरात और बाकी सारे स्टेट्स हैं जिनके पास इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। इसके लिए इन सब के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस रखे। इनके कुछ अलग फंक्शंस भी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो अलग फंक्शन ऐसे हैं कि सारे प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये जीएसटी के अंदर नहीं है। बट हमारा एम है कि हम एक समय ऐसा आएगा कि इन्हें भी जीएसटी के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, पूरे देश भर के लिए सिर्फ एक ही टैक्स होगा और वही सब लोग देंगे। तो ये कब होगा, वो डेट कौन सी होगी, इसके बारे में भी रिकमेंड करते हैं। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि स्टेट्स के बीच में भी टसल हो जाता है, सेंटर स्टेट के बीच में भी टसल हो जाता है, और ये होना लाजमी है क्योंकि जब ट्रेड होता है तो दो स्टेट्स के बीच में भी होता है, सेंटर स्टेट के बीच में भी होता है। तो ऐसे समय में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे टैक्सेशन रिगार्डिंग कि किसको कितना टैक्स मिलना चाहिए, वो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, उसे सॉल्व करने का मैकेनिज्म होगा, उसके बारे में भी काउंसिल बताएगी। इसके अलावा ये रिकमेंड करेंगे कि कंपनसेशन कैसे दी जाए स्टेट्स को। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको नुकसान हुआ है जीएसटी की वजह से और बहुत सारे ऐसे जिन्हें फायदा हुआ है। जो लेस डेवलप थे अब उन्हें फायदा हो रहा है और जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप थे उनकी जो रेवेन्यू है उसमें कटौती आ रही। तो ऐसे समय पे क्या किया गया, ये बोला गया कि आपको 5 साल तक हम कंपनसेशन देंगे, जो भी आपका लॉस हो रहा है उसको हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा सेंटर की तरफ से कहा गया। तो इसके लिए कितनी कंपनसेशन होनी चाहिए ये भी कौन बताएगा? तो ये भी बताएगी ये काउंसिल ही। और जितने भी जीएसटी रिलेटेड वो बोल सकते हैं हम इश्यूज हैं वो सारे इसके अंडर आ जाएंगे। जीएसटी के जितने भी इश्यूज हैं उन्हें काउंसिल ही सॉल्व करेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। और अभी तक अगर आपने बाकी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उन्हें देखिए, और उन सब की लिंक्स मैंने मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक्ड इट।